हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, 400 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला है और ये पूरे के पूरे रेगुलर पद है और इस भर्ती में कहीं ना कहीं प्रतिशत के अंकों के आधार पर चयन हो रहा है। जी हाँ, ये बहुत एक प्रकार से बड़ी बात भी है और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को नाराज करने वाली बात भी है। नाराज करने वाली बात इसलिए है कि कोरोना काल में जो अभ्यर्थी प्रतिशत जिनका ज़्यादा आया है उनके लिए जो है अच्छी खबर है, लेकिन जो नॉर्मल ईयर में पास आउट हुए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सीधा सीधा नाइंसाफ़ी है। वैसे देखा जाए तो अभी तक अगर जिले वाइज भी परीक्षा होती थी, जिले वाइज भी जब भर्ती होती थी तो उस समय जो है वो परीक्षा का वहाँ पे आयोजन किया जाता था और परीक्षा में आयोजन करने के बाद सॉर्ट आउट करके जो है भर्ती परीक्षा ली जाती थी। परंतु वर्तमान में अभी यही हो रहा है कि प्रतिशत के अंकों के आधार पर चयन किया जा रहा है और प्रतिशत भी कैसा, नॉर्मल, और प्रतिशत भी ऐसा कि 12वीं के स्नातक या 12वीं के अंकों के आधार पर चयन किया जा रहा है। मतलब साफ है कि आपका 12वीं में जितना भी परसेंट आ रहा है उसका 70% या 80% लिया जा रहा है। बाकी 30 जो नंबर है वो या 30% बोल सकते हैं, वो जो है आपके जो कौशल परीक्षा है उसका जुड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के जो भविष्य है उस पर कुठाराघात है। कुठाराघात इसलिए है कि क्योंकि अभी वर्तमान में अभ्यर्थी ये इंतजार कर रहा था कि संयुक्त भर्ती के तौर पे व्यापम में भर्ती निकलेगी। ऐसा नहीं है कि संयुक्त भर्ती के तौर पे व्यापम में भर्ती नहीं निकलेगी, परंतु यहाँ पे कार्यालय कलेक्टर में लगभग अभी मात्र लगभग 5 जिले में वैकेंसी निकली है और 5 जिले में वैकेंसी लगभग 400 पद है। अब सोचिए, जब 33 जिलों में अगर वैकेंसी निकलेगी तो ये संख्या कितनी ज़्यादा मात्रा में होगी। और इसी का विरोध कहीं ना कहीं अभ्यर्थी कर रहे हैं कि कम से कम व्यापम से परीक्षा कराई जाए। और अगर व्यापम से परीक्षा नहीं कराया जा सकता और अगर आपको जिला वाइज भी कराना है भर्ती, तो कम से कम वहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहिए, न कि परसेंट के बेस पे करना चाहिए। यहाँ पे परसेंट के बेस पे जो एक बोल सकते एक दशक जो है 2016 के बाद, 2016 में भी अगर हम बात करें, पीडब्ल्यूडी विभाग में जो है प्रतिशत के अंकों के आधार पर चयन किया गया था, लेकिन वर्तमान में फिर से ये चीज़ें चल रही है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में नाराजगी है। और कहीं ना कहीं पटवारी भर्ती का भी यही है कि जो पटवारी भर्ती है वो भी जिले वाइज आएगी। इस प्रकार का जो माहौल है वो बनाया जा रहा है या बन रहा है, इस प्रकार की जो खबरें हैं वो उड़ रही है। अब बात यह है कि इस जो सप्ताह प्रारंभ हो रहा है, ये सप्ताह भी आपको भर्ती तिहार के रूप में देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस सप्ताह में आपको बहुत बड़े बड़े पद देखने को मिलेंगे, जिसका लोग लगभग 3 मई से या 1 मई से इंतजार कर रहे हैं, जब आरक्षण की स्थिति क्लियर हुई। आरक्षण की स्थिति क्लियर होने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण एवं पंचायत विभाग, जल संसाधन विभाग, या बोल सकते हैं टेक्निकल वाले और नॉन टेक में, ये सब मैं जो वैकेंसी बताया, इसके साथ ही इस सप्ताह में अगर आप बात करें जो शिक्षा विभाग में, वह शिक्षा विभाग के जितने भी बीएड धारी, डिग्रीधारी हैं, उनको यही कहूँगा, जो वर्तमान में 12,000 वैकेंसी निकली है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। जो सामने है अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे और जो आने वाला है उस पर आप फोकस करना, ये सही नहीं रहेगा। जो वैकेंसी आपके समक्ष है उस पर आप फोकस करिए कि आपको जैसी 12,489 पद, उसमें आप फोकस करिए। न कि आप लोग ये सोचिएगा कि भाई जब वो 14,000 आएगा तब, ऐसा जब वो आएगा तब आएगा। लेकिन वर्तमान में जब आपके पास 12,489 पद है और आप बीएड धारी है, टीईटी पास है, तो आप फिर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में 10 ही जून को पेपर है। इसके साथ ही आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी बात, अगर हम बात करें, वर्तमान में एसआई मेंस का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब जो आगामी पेपर है वो सीधा सीधा शिक्षक भर्ती और आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर से ही जो है वो प्रारंभ हो रहा है व्यापम का। तो अब देखने वाली बात है कि इसमें क्या होता है और कितने लोग बैठते हैं। तो बात यह है कि हम बात कर रहे हैं 400 पदों पर। सबसे पहले मैं बताया आपको, महासमुंद में 70 से अधिक पद हो गए। महासमुंद के बाद बालोद में लगभग 100 पद हो गए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जांजगीर चांपा जिले में, जी हाँ, जांजगीर चांपा जिले में भी जो है भर्ती विज्ञापन निकला है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिएगा, यहाँ पे जांजगीर चांपा जिले में लगभग 55 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला है। और एक चीज़ ये क्लियर करना चाहूँगा, सभी की योग्यताएं सेम है। आप चाहे वो सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, भृत्य, अर्दली, फर्रास, इस सभी के अगर हम योग्यता की बात करें तो इस सभी की योग्यता बराबर है या सेम है अलग अलग जिले में। हाँ, चयन की प्रक्रिया जो है उसमें अंतर है। कभी कभी
कोई जिला जो है वो अपनी जो ग्रेजुएशन किए हैं आप या 12वीं पास है तो उसका 70% जोड़ रहा है, तो कोई 80% जोड़ रहा है। वो अलग अलग जिले में अलग अलग जो है वो चल रहा है। फिलहाल जांजगीर चांपा जिले में अगर हम बात करें तो सहायक ग्रेड 3 का भी वही योग्यता है। आयु सीमा की बात करें तो वही मिनिमम 18 वर्ष है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में भी वही है कि आप जितने भी आप ग्रेजुएशन किए हैं उसका आपको लगभग बोल सकते हैं चयन का आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा 70% अंक जोड़ा जाएगा। उसके बाद कौशल परीक्षा ली जाएगी, ये है। और साथ में वही है स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, ये इस प्रकार से। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा अभी जो जिला है नारायणपुर में भी जो है भर्ती विज्ञापन निकला है। और अगर हम नारायणपुर की बात करें तो यहाँ पे लगभग 32 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला है और ये पूरे के पूरे रेगुलर पद है। और अच्छी बात यह है कि आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बीजापुर के अलावा नारायणपुर में भी जो है में दोनों में भर्ती विज्ञापन निकला है। दोनों जो बोल सकते हैं आसपास पड़ोसी ज़िले हैं और इन पड़ोसी ज़िले में दोनों के में भर्ती विज्ञापन निकला है। और अगर हम बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में भी लगभग 64 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला है और बहुत ज़्यादा पद है ये 64 पद। और अगर हम सबसे ज़्यादा पद की बात करें तो सबसे ज़्यादा पद 25 पद सहायक ग्रेड 3 के भर्ती निकली है, जिसमें कि 11 पद एसटी का है और बोल सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें एससी के लिए भी है और ओबीसी के लिए भी है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है, बड़ी मात्रा में निकली है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया बैकुंठपुर में भी जो है भर्ती विज्ञापन निकला है, जिसमें अगर हम रेगुलर पद की बात करें तो सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, हिंदी एवं अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 इस पे जो है लगभग संविदा पद है ये। और संविदा पदों में लगभग 46 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला है। और चतुर्थ श्रेणी में भृत्य में भी वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, इसके भी लगभग 70 से 60 से अधिक पद है। और इस पर भी जो है ये आकस्मिक निधि वाला है और इसकी पूरी जानकारी आपको districtcourtgovernment.in कोरिया में मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अलग अलग जिले में, चाहे वो जिला एवं सत्र न्यायालय हो या कार्यालय कलेक्टर कार्यालय में हो, हर जिले में भर्ती विज्ञापन निकल रहा है। और आपको आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में, आने वाले दिन में आपको सभी जिलों में भर्ती विज्ञापन देखने को मिल ही जाएगा। तो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। और इसका पूरा पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़ के पूरा का पूरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही जानकारी देना था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।